तो अब गौरव जी एक सूक्त का पाठ करेंगे, उसके पश्चात हम लोग उस मंत्र की चर्चा करेंगे। ओम ओम खम ब्रह्म। आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त का पाठ करने जा रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ ही पूर्व सम्यक सदा था समुत्पन्न सबका वही एक स्वामी। सुधारण किया भूमि को और दो को किस देव के है सुधारे हविष हम। ओम देव के है सुधारे हविष हम। ओम या आत्मदा बलदायस्य विश्वे उपासते प्रथिसमयस्य देवा। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मदाता वही बल प्रदाता जिसके प्रशिष को सभी देव माने। जिसकी अमृत में तू जिसकी परछाया इस देव के है तुधारे हविष हम। ओम देव के है तुधारे हविष हम। ओम या प्राण तो निमिषतो महित्वा एकी राजा जगतो बभूव। या ईसे अस्य द्विपदा चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण से जो निमिष से महत से जो एक राजा जगत का हुआ है। जो ईस सबका द्विपदिया चतुष्पद किस देव के हे तुधारे हविष हम। ओम देव के हे तुधारे हविष हम। ओम यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाऊ। यस्य इमा प्रदिशो यस्य बाहु तस्मै देवाय हविषा विधेम। हिमवान जिसकी महिमा सुनाते सागर सरस नित्य गुणगान गाते। जिसकी दिशाएं बनी बाहु जैसी इस देव के हे तुधारे हविष हम। ओम देव के हे तुधारे हविष हम। ओम येन दो उग्रा पृथ्वी चातुर्णा येन स्वस्थ भृतम येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिन्होंने किया उग्र दो भूमि को तृण जिन्होंने प्रतिष्ठित किया नाकस्वा को। जिन्होंने रजस भी रचा अंतरिक्ष से इस देव के हे तुधारे हविष हम। ओम देव के हे तुधारे हविष हम। ओम यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेता मनसारे जमाने। यत्र अतिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसे क्रंदसी रक्षणों से संभाले तो मन से प्रकाशित उसे देखते हैं। समधि सूर्य होता उदित वा विभासित किस देव के हे तुधारे हविष हम। ओम देव के हे तुधारे हविष हम। ओम आपो हयत बृहति विश्व आयन गर्भम दधाना जनयन्ति अग्निम।
ततो देवानां संवर्त असुवेकः तस्मै देवाय हविषा विधेम। बृहद विश्व में व्याप्त जो एक स्वामी करे गर्भ धारण जनाग्नि को भी वही है महाज्योति सब देव गण का किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम याचित आपो मैना परिपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञम् यो देवेष्वधिदेवेक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो व्याप्त हो देखता है महत से जो धारता दक्ष जन यज्ञ करता। जो देवगण में महादेव स्वामी इस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम मानो हिंसे जनिताया पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यह चाप चंद्रः बृहति जान कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिंसा करे नहीं जनक जो धरा का जो सत्य धर्मा सुदिवलोक करता। जिसने अपाचंद्र बृहति बनाए किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम प्रजापते नातु तेतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामाते जो ततनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। प्रजापति नहीं अन्य तुमसे कहीं है सभी रूप जो है तुम्हारे रचे हैं। सभी कामनाएं समर्पित तुम्हें हैं बने हम प्रगति ज्ञान ईश के स्वामी। ओम खम ब्रह्म। ओम। इस सुंदर मंत्र पाठ के साथ इस गोष्ठी का शुभारंभ हो। मित्रों ने कहा था इस प्रकार से वेद पाठ के वीडियो मिलें, तो वो भी एक दो मिल गए तो दे दिए। और प्रतिदिन अब इस प्रकार से पाठ करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। कि भाई वीडियो मिलेगा तो उसके अनुसार हम लोग पाठ करेंगे तो ये आपको प्रत्यक्ष सीखने को मिलेगा। आज का जो मंत्र है वो यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 65 कहा गया है। 64, 65, 66 तीन मंत्र का प्रारूप लगभग एक सा है, संदेश लगभग एक सा है। तीनों मंत्रों में कह सकते हैं भावना, विचार, संदेश एक सा है। ओम यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 65 पर हमें बात करनी है। जैसा कि हमने भी निवेदन किया, इसका अंतिम तीन मंत्र इस अध्याय के 16वें अध्याय के ये अंतिम तीन मंत्र 64, 65, 66 हैं और तीनों में लगभग एक सी बात की जा रही है। आइए इनको पढ़ते हैं। ये मंत्र 64। ओम नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिव्येषां वर्षमिश्वः तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचीर 10 चीर 10 तेभ्यो नमो अस्तु तेनो अवन्तु तेनो मृडयन्तु ते यं विस्मो यस्य यो नो द्वेष्टि तम एसाम जंभे दद्मः। मंत्र 65 यजुर्वेद अध्याय 16
मंत्र 65। ओम नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये अंतरिक्षे येषां वातैषवा तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचीर 10 दशोर्ध्वा अस्तु तेनो अवन्तु तेनो मृडयन्तु ते यम दुष्मो यस्य नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दद्मः। इसी प्रकार से 66वां मंत्र भी है। ओम नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषां अन्नमिषवा तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचीर 10 दशोर्ध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेनो अवन्तु तेनो मृडयन्तु ते यम दुष्मो यस्य नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दद्मः। इसका पाठ सुनकर ही आपको लगा होगा कि जैसे तीनों मंत्र उस एक से ही हैं। तीनों मंत्रों में थोड़ा सा अंतर है, शब्दावली अधिकांशता एक है। आपने देखा पहले मंत्र अर्थात 64वें मंत्र में कहा गया ये दिव्य अर्थात ये दिव्यलोक में है, प्रकाशवान आकाश में है। ये शाम वर्ष मिश्वा वर्षम मिश्वा उनके वर्ष वर्षण वर्षा ईश्वा हैं, ईशु हैं, गतियां हैं। शेष पूरा वही तीनों में आएगा। तेभ्यो 10 प्राचीर उनके 10 प्राची हैं, 10 दक्षिण हैं, 10 प्रतीची हैं, 10 उदीची हैं, 10 ऊर्ध्व हैं। तेभ्यो नमो अस्तु उनके लिए नमन हो। तेनो अवंतु वे हमारे रक्षा करें। इतने सरल है कि इसमें कुछ कहने बताने की आवश्यकता ही नहीं अनुभव हो रही। तेनो अवंतु वे हमारी रक्षा करें, तेनो मृडयन्तु वे हमको सुखी करें। अवंतु अवधातु रक्षा करना, मृडयन्तु में मृड धातु सुख होना, सुख देना। ते यम दुष्मो ते अर्थात वे यम जिसको दुष्मो द्वेष करते हैं, यह क्या और जो नो द्वेष हमसे द्वेष करते हैं, तम एसाम उनको इनके जंभे ददमा जंभ में ददमा धारण करते हैं। यही पक्ष मुझे लगता है हो सकता है कुछ चर्चा का हो। थोड़ा सा हमने बताने का प्रयास किया। ये 65वां मंत्र पढ़ते हैं कि उसे आपने चुना है तो उस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करेंगे। इसमें है ओम नमो वस रुद्रेभ्यो ये अंतरिक्षे येषां वातैषवा। इसमें कहा है नमो वस रुद्रेभ्यो रुद्रों के लिए नमन। रुद्रेभ्यो बहुवचन चतुर्थी विभक्ति में है तो रुद्रों के लिए नमन। रुद्र बहुत से हैं, एक नहीं। रुद्र क्या है? रुद्र धातु का अर्थ है रुदन करना। रुद्र वो है जो रुदन करता है, जो हमारे दुख से दुखी होकर रुदन करता है, उसे हम रुद्र कहते हैं। इसीलिए रुद्र को प्रमुख देवत्व प्राप्त है। हम रुद्र को नमन करते हैं, रुद्रों को नमन करते हैं। बहुवचन में आया है कि रुद्र कोई एक तो नहीं होगा, समाज में बहुत से रुद्र होने चाहिए। हम सबको रुद्र होना चाहिए। एक सूक्ति है, लोकोक्ति है, कहते हैं कि दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी होते हैं तो ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर कोई भूल नहीं की। यदि हम मनुष्य हैं तो यह स्वाभाविक है कि दूसरे के दुख से हमें रोना आ जाए। ये रुद्र होना है, हम सबको रुद्र होना ही चाहिए। तो और जो ऐसे रुद्र हैं हमारे समाज में, उनको नमन अवश्य करना चाहिए। नमो अस्तु रुद्रेभ्यो, रुद्रों के लिए नमन। उन सभी रुद्रों के लिए नमन करना चाहिए
अब इसमें तीनों मंत्रों में पहले मंत्र में कहा गया ये दिव्य, जो दिव्य लोक में है, प्रकाशमान, तीव्र धातु का अर्थ प्रकाश होना आदि अनेक उत्तम अर्थ है। मुख्य रूप से प्रकाशमान ले यहाँ पर उसी के लिए कहा गया है। ये दिव्य जो प्रकाशमान क्षेत्र में है, आकाश में है, जहां सूर्य चंद्र तारे प्रकाशमान पिंड दिखाई पड़ते हैं, उसे हम वेद में दिव्य लोक कहते हैं। उसी को अब हम लोग आकाश भी कहते हैं। आकाश का अर्थ भी प्रकाशमान ही होता है, या उपसर्ग है। काश धातु का अर्थ प्रकाश होना, इसी काश में प्रा लगा तो प्रकाश शब्द बन गया। तो आकाश और दिव्य का अर्थ एक ही है, प्रकाशमान क्षेत्र, प्रकाशमान लोक कह लीजिए। लोक अर्थात देखना, देखना। तो जहां से ये प्रकाशमान पिंड जहां दिखाई पड़ते हैं हमको, उसे हम दिव्य या आकाश कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य चंद्र तारे आदि प्रकाशमान पिंड हमको जहां दिखते हैं, उस क्षेत्र को हम दिव्यलोक या आकाश कहते हैं। ये प्रकाशमान पिंड वहां दिखते हैं। तो 64वें मंत्र में कहा गया कि उन रुद्रों को नमन है जो इस दिव्यलोक में है, प्रकाशमान लोक में है, आकाश में है। ऐसे करुणाशील लोग प्रकाशमान क्षेत्र में रहते हैं। वे जहां रहते हैं वहां विद्या का, सद्गुणों का प्रकाश होता है। खगोल की दृष्टि से, जैसा कि हमने कहा, उस क्षेत्र को हम दिव्यलोक कहते हैं वेद में। और अगले 65वें मंत्र में कहा गया नमो अस्तु रुद्रेभ्यो, रुद्रों के लिए नमन हो। ये अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष क्या है पहले भी बहुत चर्चा की है हम लोगों ने। अंतरिक्षते यस्मिन, जिसके भीतर हम देख पाते हैं वो अंतरिक्ष है। पृथ्वी से ऊपर और आकाश से नीचे जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, उसे वेद में अंतरिक्ष कहा गया है। भ्रमित न हो, वर्तमान शब्दावली में अंतरिक्ष उसे कहा जा रहा है जिसे वेद में दिव्य या आकाश कहा गया है। ये थोड़ा सा भ्रम हो जाता है लोगों को। तो हमें वेद की परिभाषा ये समझनी है कि यहाँ दिव्यलोक या आकाश उसे कहा जा रहा है जहां प्रकाशमान पिंड दिखाई पड़ते हैं। और अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी और आकाश के मध्य के क्षेत्र को, जिसे वर्तमान शब्दावली में आप पृथ्वी का वायुमंडल कह सकते हैं। आकाश उसे कहते हैं जिसकी गतिविधियों को हम देख पाते हैं। अंतरिक्षते यस्मिन, जिसमें हम, जिसके भीतर हम देख पाते हैं। सूर्य चंद्रमा तारों पर क्या हो रहा है वो हमको यहां से दिखता नहीं, बहुत दूर है, नहीं दिखता। तो बस आकाश है, बस केवल प्रकाश मात्र दिखता है यहां से। अंतरिक्ष उसे कहा गया जिसके भीतर हम देख पाते हैं। ये वायुमंडल आपको पक्षी उड़ते हुए दिख जाएंगे, मुख्य बात यही कही गई। वो अंतरिक्ष जहां ये पक्षी उड़ते हैं, और पक्षी कहां तक उड़ेंगे, जहां तक वायुमंडल होगा उससे ऊपर तो जाने से रहे। तो वायुमंडल के क्षेत्र को, जहां तक पृथ्वी से संबंधित जीवों की गतिविधियां हैं, मुख्य रूप से पक्षी कहेंगे, प्राकृतिक रूप से अब तो हमारे विमान उससे भी ऊपर उड़ रहे हैं, ये तकनीकी विकास की बात अलग है। प्राकृतिक बात करें तो पक्षी जहां तक उड़ रहे हैं इस वायुमंडल के क्षेत्र को वैदिक शब्दावली में, वैदिक संस्कृति में, वैदिक खगोलिकी में अंतरिक्ष कहा गया। तो कहा गया वे रुद्र जो उस आकाश में दिव्यलोक में है। 64वें मंत्र में, 65वें मंत्र में कहा गया है वे रुद्र जो अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष में है। नमो अस रुद्रेभ्यो, ये अंतरिक्ष, उन रुद्रों को नमन जो अंतरिक्ष में है। ये शाम बाता है सभा, उनके वात ही गति है। 64वें मंत्र में था ये दिव्य ये शाम वर्षम इसवा, वे दिव्य लोक हैं। वर्ष वर्षण करना, अभिसिंचन करना उनकी गति है। वर्षा जो पृथ्वी पर होती है
वैसे तो देखें तो वर्षा का जो भी क्षेत्र बादल आदि हैं वो रहते तो अंतरिक्ष में हैं, वायुमंडल में हैं, परंतु खगोल की गति के अनुसार हम उसका समय आज निर्धारित करते हैं। ये ज्योतिष का विषय है। उस दृष्टि से चाहें तो इन मंत्रों को भी ज्योतिषी मंत्रों में सम्मिलित कर सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष गति के अनुसार हम वर्षा ऋतु का निर्धारण करते हैं कि वर्षा कब होगी। इस दृष्टि से भी कहा गया कि ये वर्षा जो है वो कहीं ना कहीं दिव्य लोक से सूर्य के प्रभाव से संचालित है। अब सूर्य ही ना हो तो बादल भी नहीं बनेंगे, वर्षा भी नहीं होगी, और सूर्य है दिव्य लोक में। तो इसलिए कहा गया ये रुद्र जो दिव्य लोक में है, ये वर्षा उनकी गति है, जो वर्षण है ये उनकी गति है। आगे कहा गया नमो वस रुद्रेभ्यो, ये अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष में है उन रुद्रों को नमन। ये सांब आता है ईशवा, उनकी गतियां क्या हैं, बात है। ईशवा को समझ लें, इस शब्द का बहुवचन है ईशवा, और इस शब्द में इस धातु है। इस धातु का अर्थ है गति करना। देख लीजिएगा, एक दो अर्थ उसमें और भी हो सकते हैं। गति मुख्य अर्थ है। आप धातुवाद कोश में देखेंगे तो मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि गति के अतिरिक्त भी कुछ और अर्थ हो सकते हैं, पर गति का अर्थ महत्वपूर्ण है। ईश्वा अर्थात गतियां। वात, वात क्या है? वा धातु गंधनयो, गति और गंध के अर्थ में वा धातु है। तो वात अर्थात गति और गंध उनके प्रभाव से हो रही है। ये जो वात है वायु का संचलन है। वायु शब्द भी इसी वा धातु से बन रहा है, गति और गंध से। इसी वायु से ही गंध फैलती है। सुगंध हमको इस वायु के माध्यम से प्राप्त होती है, वायुमंडल में ही सुगंध संचरित होती है। तो इसलिए वात और वायु शब्द इस वा धातु से बने हैं। इसका अर्थ गति और गंध युक्त है। वात और वायु दोनों आप जानते हैं, लोक व्यवहार में भी पर्यायवाची हैं। वायु को ही वात भी कहते हैं, वात को वायु भी कहते हैं, जैसे चाहे समझ लें। तो कहते हैं कि जो रुद्र अंतरिक्ष में है, वात उनकी गतियां हैं, विश्व हैं। तेभ्यो 10 प्राचीर, ये आगे के चरण तीनों मंत्रों में है। तेभ्यो अर्थात उनके लिए 10 प्राची, 10 तो प्राची है। अब देखिए, प्राची का सामान्यतः अर्थ हम मान लेते हैं पूर्व दिशा। तो हम तो कह देते हैं पूर्व दिशा। 10 दिशाओं में एक दिशा पूर्व दिशा, 10 दिशाएं भी मानी जाती हैं, ठीक है। उनमें एक दिशा पूर्व दिशा। ये कह रहे हैं 10 प्राची। 10 प्राची तो पहले 10 पूर्व दिशाएं। अब इस गुत्थी को सुलझाना होगा, समझना होगा। 10 प्राची, 10 दक्षिणा, दक्षिण दिशा भी 10 है। 10 प्रतीची, प्रतीची पश्चिम को कहते हैं, तो पश्चिम दिशाएं भी 10 हैं। और 10 उदीची, उदीची अर्थात उत्तर, ये भी 10 हैं। 10 ऊर्ध्वा, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, ऊपर की दिशा, ये भी 10 हैं। जो रुद्र हैं, रुद्रशील हैं, करुणाशील हैं, उनके लिए दिशाएं भी 10 गुनी हैं। हम एक पूर्व दिशा को लेकर विचार करते हैं। उनके लिए पूर्व भी 10 है, पश्चिम भी 10 है, उत्तर भी 10 है, दक्षिण भी 10 है, पूर्व भी 10 है। सभी दिशाएं उनके लिए 10-10 है। अब इस 10 को संख्या में लेकर गणना करें तो अर्थ करना कठिन होगा। भाव की दृष्टि से लें, बहुत है। उनके लिए ये दिशाएं बहुत हो जाती हैं। जो कर्णाशील हैं, समाज के लिए अभिवंदनीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं, वो जिस दिशा में जाएंगे
उनके लिए सभी दिशाएं दुश्मनी हो गई। उन्हें तो सभी स्थान पर बंदन अभिनंदन सम्मान मिलेगा, मिलना ही चाहिए। हम इसको इस भाव से ले रहे हैं। कह रहे हैं तेभ्यो नमो अस्तु, उनके लिए नमन हो। तेनो अवंतु, वे हमारी रक्षा कर। तेभ्यो नमो अस्तु, उनके लिए नमन हो। तेनो अवंतु, वे हमारी रक्षा करें। अवधातु का अर्थ रक्षा करना। अवंतु बहुवचन में क्रियापद है, रक्षा करें। तेनो मृण्यंतु, ते वे नो हमारा हमारी मृण्यंतु सुख करें। मृड धातु का अर्थ है सुख होना, सुख करना। मृण्यंतु भी बहुवचन में सुख करें। वे हमारे लिए सुख करें, सुख प्रदान करें। ते यम दुष्मो, ते वे सभी, क्या ते का अर्थ तुम्हारा भी होता है, तुम्हारे लिए भी होता है। कह रहे वे या तुम्हारे लिए, यम जिसको, ये तो सर्वनाम ही है। ते यम, जो सर्वनाम शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, संख्या शब्द हैं, उनमें कोई धातु खोजने की आवश्यकता तो नहीं होती। उनके अर्थ तो निश्चित होते हैं, सब जानते मानते हैं। ते यम, वे जिसको दुश्मो द्वेष करते हैं। ते उनके लिए कहले, तुम्हारे लिए कहले, तुम्हारे लिए जिनसे द्वेष करते हैं। हम उन रुद्रों के लिए ही किसी से द्वेष कर सकते हैं, अपने लिए। कोई हमें कुछ भला बुरा कह जाए कोई बात नहीं, हमें विनम्रता, अहिंसा, क्षमाशीलता सिखाई गई है वैदिक संस्कृति में, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन ऐसे रुद्रों को, जो समाज के करुणाशील लोग हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उनका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, जो कहा गया तेनो अवंत तेनो मृण्यंतु, जो हमारे रक्षण करते हैं, जो हमें सुखी करते हैं। अब कोई उनके लिए अनुचित बात करेगा, उनकी निंदा करेगा, उन्हें कष्ट देगा, तो फिर ऐसे से प्रेम करना तो बहुत कठिन है। हो सकता है कुछ सर्वोच्च स्तर के ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि हों, जो उनके प्रति भी क्षमाशील करुणाशील हों, जन सामान्य तो नहीं हो सकता। जो ऐसे भले लोगों के लिए, रुद्रों के लिए अनुचित व्यवहार करेगा, कहते हैं ते यम दुष्मो, तुम्हारे लिए हम उनसे द्वेष करते हैं। हाँ, करते हैं। जिनको द्वेष करते हैं, यह क्या और जो, यह जो क्या और यह क्या और जो नो द्वेष, हमसे द्वेष करते हैं। जो ऐसे रुद्रशील करुणाशील रुद्रों से द्वेष करते हैं, सो करेंगे ही, क्योंकि हम तो रुद्र हैं, हम समाज का हित सोचते हैं, और वे हमसे द्वेष करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, हम सामान्य लोग हैं, कुछ अति विशिष्ट महापुरुष, युग पुरुष हो सकते हैं। युगों में कोई ऐसा जो उनको भी क्षमा कर दे, जन सामान्य तो नहीं करता, कर नहीं सकता। वेद ऐसे अकल्पनीय आदर्श की बात नहीं करता। वेद व्यवहारिक जीवन सिखाता है, इसलिए उसने कह दिया यश्चानो द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, रुद्रों से द्वेष करे, हमसे द्वेष करे। यम दुष्मा, जिसको हम द्वेष करते हैं, वो भी कहा तम उसको, जो ये द्वेष करने वाला है, उसका क्या करें, तम उसको ये शाम इनके, इनके किनके, इन रुद्रों के, जो इस प्रकार से सबसे द्वेष करने वाले हैं, हमसे द्वेष करने वाले हैं, इसलिए उनसे हमें भी द्वेष हो ही जाता है, क्योंकि हम साधारण लोग हैं, इतने महान मनुष्य नहीं हैं। उनसे हमको भी द्वेष होता ही होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो कहते हैं तम, ऐसे द्वेष करने वाले को, तम उसको, अर्थात ऐसे द्वेष करने वाले को, ये शाम
इनके अर्थात रुद्रों के जंभे, जंभ में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जंभ शब्द का सप्तमी एक वचन में जंभे शब्द बनेगा। जंभे अर्थात जंभ में। अब जंभ क्या है ये हम समझे। पहले तो व्याकरण से इतना ही समझा, जंभे का अर्थ है जंभ में। जंभ कुछ भी हो। दध महा, ये दध धातु का अर्थ है धारण करना। दधमा अर्थात धारण करते हैं। इन देश करने वालों को हम उनके उन रुद्रों के जंभ में धारण करते हैं। अब जंभ क्या है केवल यही समझना रह गया। जंभ धातु का अर्थ है भोजन करना।